So the topic is diseases due to airway obstruction. In that we will study the spectrum of chronic obstructive pulmonary disease, that is COPD. COPD involves chronic bronchitis, bronchiectasis, asthma, emphysema, small airway disease or bronchiolitis. Bronchiolitis can be seen with any form of obstructive lung disease or as an isolated finding. So COPD involves chronic bronchitis, bronchiectasis, asthma, emphysema and small airway disease and bronchiolitis. ठीक है, तो chronic bronchitis एक chronic obstructive pulmonary disease है. इसका साइन क्या होता है कि persistent cough होगा और sputum production, that is mucus production. ठीक है, cause क्या है? Tobacco smoke या air pollutant. तो long term exposure to irritants like tobacco smoke and air pollutants, ये सब के कारण chronic bronchitis होता है. ठीक है, chronic bronchitis का anatomic site ब्रोंकस हुआ और इसमें म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया और हाइपरसीक्रेशन होता है. म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया और म्यूकस का हाइपरसीक्रेशन होगा. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का साइट है ब्रोंकस. इसमें म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेशिया और म्यूकस का हाइपरसीक्रेशन होता है. कॉज क्या है? टोबैको स्मोक या एयर पॉल्यूटेंट्स. और साइंस और सिम्टम्स में कफ और स्पूटम प्रोडक्शन. ब्रोंकिएक्टेसिस का ईटियोलॉजी इज पर्सिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन. सो पर्सिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकिएक्टेसिस होता है. इसमें एयरवे का डायलेशन और स्कारिंग होता है. ठीक है, एयरवे डायलेशन एंड स्कारिंग. एनाटॉमिक साइट इसका भी ब्रोंकस है. ठीक है, और इसमें कफ, प्यूरिलेंट स्पूटम और फीवर इज़ द साइन एंड सिम्टम्स. सो ब्रोंकिएक्टेसिस का ईटियोलॉजी क्या है? इन्फेक्शन, पर्सिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन. इसमें मेजर पैथोलॉजिकल चेंज क्या होता है? जो एयरवे है उसका डायलेशन और स्कारिंग होगा. एनाटॉमिक साइट ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इज ब्रोंकस और साइंस एंड सिम्टम्स में कफ, प्यूरिलेंट स्पूटम और फीवर. ठीक है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस में एयरवे का इनलार्जमेंट और स्कारिंग होता है. और ईटियोलॉजी है पर्सिस्टेंट और सीवियर इन्फेक्शन. सिम्टम्स में पर्सिस्टेंट कफ, प्यूरिलेंट स्पूटम और फीवर. ठीक है, प्यूरिलेंट स्पूटम मतलब, प्यूरिलेंट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ pus which is thick yellowish white fluid composed of dead cells, bacteria, cellular debris, white blood cells. ठीक है, तो बिकॉज ये इन्फेक्शन के कारण होता है. जो स्पूटम होता है दैट इज़ प्यूरिलेंट स्पूटम. मतलब प्यूरिलेंट मतलब प्रेजेंस ऑफ पस. ठीक है, तो ब्रोंकिएक्टेसिस में कफ, प्यूरिलेंट स्पूटम और फीवर होता है. इन्फेक्शन के कारण होता है और इसमें एयरवे का डायलेशन और स्कारिंग होता है. साइट इज़ ब्रोंकस. अस्थमा का भी साइट ब्रोंकस है. इसमें स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया होता है. स्मूथ मसल हाइपरप्लेशिया, म्यूकस का एक्सेस सीक्रेशन होगा और इन्फ्लामेशन भी होता है. अस्थमा अननोन, अनडिफाइंड और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ के कारण होता है और इसमें एपिसोडिक वीजिंग, cough and dyspnea are the sign and symptoms of asthma. Bronchus is the anatomic site. Pathological changes involve smooth muscle hyperplasia, mucus production, excess mucus production and inflammation. Cause immunological or undefined. Symptoms and signs episodic wheezing, cough and dyspnea. Okay, तो इसका sign and symptoms क्या है? एपिसोडिक वीजिंग मतलब रिकरिंग एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, कफ, ये सब रहता है.
डिस्पीनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पीनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। और एपिसोड्स, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग एंड कफिंग, इसमें वही है, एयरवे का इन्फ्लामेशन होगा, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा, स्मूथ मसल का हाइपरप्लेशिया होगा, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल या अनडिफाइंड कॉजेज़ है, कुछ ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि एलर्जेंस हो गए जिससे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, तो अस्थमा होता है, ठीक है। अस्थमा एलर्जिक इंड्यूस्ड भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स में वही वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एम्फाइसीमा में एसिनस इज़ द एनाटॉमिक साइट, इसमें एयर स्पेस का एनलार्जमेंट और जो वॉल होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। ईटियोलॉजी इज़ टोबैको स्मोक, और इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट इज़ डिस्पीनिया मिलता है, ठीक है। वॉल का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्पीनिया मिलेगा, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और जो एयर स्पेस है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉजेज़ वही है, स्मोकिंग, मेजर कॉज तो वही स्मोकिंग है। बाकी जेनेटिक कंडीशंस भी हो सकते हैं जैसे कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का डिफिशियंसी। और साइन एंड सिम्टम्स में वही डिस्पीनिया है, ठीक है। इधर जो भी हमने पढ़ा था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और अस्थमा, ये सबका एनाटॉमिक साइट ब्रोंकस था, पर जो एम्फाइसीमा होता है उसका एटॉमिक साइट एसिनस होता है, ठीक है। एसिनस क्या होता है? एसिनस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग दैट प्रोड्यूसेस एंड सीक्रीट्स surfactant and exchanges oxygen and carbon dioxide through alveoli. एसिनस में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोली आता है, ठीक है। तो एसिनस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट which consist of terminal bronchiole, respiratory bronchioles, alveolar duct and alveoli. Small airway disease, small airway disease या bronchiolitis, bronchiolitis में क्या होगा? साइट ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकियोल जो होता है वो स्मॉल एयरवेज होते हैं, तो स्मॉल एयरवेज डिजीज़ या ब्रोंकियोलाइटिस में एनाटॉमिक साइट इज़ ब्रोंकियोल। इसमें इन्फ्लामेटरी, स्कारिंग और ऑब्लिटरेशन होता है, इसका भी कॉज वही टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूटेंट्स, ये सब है। और साइन एंड सिम्टम कफ एंड डिस्पीनिया, ठीक है। तो स्मॉल एयरवे डिजीज़ या ब्रोंकियोलाइटिस का एनाटॉमिक साइट ब्रोंकियोल है, इसमें मेजर पैथोलॉजिकल चेंज में इन्फ्लामेटरी, स्कारिंग और ऑब्लिटरेशन मिलेगा। कॉज टोबैको, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूटेंट्स, और मिसलेनियस कॉजेज़ भी होती हैं। और साइंस एंड सिम्टम्स में डिस्पीनिया और कफ।